हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज की मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है 18,094 की और वहीं पर ही अपने दिन का हाई भी बना लेता है 18,134 का। हालांकि मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही आज पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। एक 130 पॉइंट की रेंज में मार्केट का लो बनता है 18,000 का और क्लोजिंग होती है 80,035 की। अगर हम इंडेक्स वाइज आज की क्लोजिंग की बात करते हैं तो आज के दिन की क्लोजिंग बुरी कहने वाला हूं। रीजन सिंपल है, इसने अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये क्लोजिंग अच्छी हो जाती, लेकिन इसने अपनी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है तो मैं इसलिए इसे वीक क्लोजिंग कहने वाला हूं। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को आज पूरा का पूरा मजा आया होगा। ब्रॉडर मार्केट में हमें स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है और स्पेशली एक शेयर जो मैंने सुबह ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था, आप चेकआउट कर सकते हो। मेदंता सुबह ही बता दिया था कि ये हमारे फोकस में रह सकता है और ऐसे ही कुछ नए स्टॉक मतलब कि कहने का मतलब जो ये नए आईपीओ आए हैं उन पर नजर रखिएगा। उनके चार्ट्स को देखिए, अगर वो किसी भी फ्लैट बेस या कप विद हैंडल के पैटर्न से ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वहां पर हमारी नजर रह सकती है ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। तो इन स्टॉक्स को स्टडी करना शुरू कर दीजिए, आपको काफी ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। और इसी के साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 1570 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने भी 1570 करोड़ की ही बाइंग करी है। नेट में दोनों का फिगर 3000 करोड़ के ऊपर का है, जो मार्केट के लिए और हमारे लिए तो डेफिनेटली होने ही वाला है पॉजिटिव। इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के दिन हमारे पास 3 स्टॉक फिर से फोकस में है जिन्हें हम स्टडी करते हैं सीधा चार्ट पे जाके। आज का हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है वो होने वाला है पीएफसी मतलब कि पावर फाइनेंस शेयर। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसने अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। कल के दिन इसने रिक्लेम किया था, अब ये हमारे फोकस में आ चुका है। 145 के पास इसका इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आता है और 140-50 के ऊपर इसने ब्रेकआउट देना था। पहले इसने ब्रेकआउट दिया, वहां से ये रिट्रेस करने आया, थोड़ी सी वीकनेस दिखाई बिकॉज मार्केट में ही हमें दिक्कत देखने को मिल रही थी। अब ये फिर से हमारे फोकस में आ चुका है। 145 के पास एक अच्छा हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में एक अच्छा रेंज मिलता है और 162 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का पार्ट बन सकता है। और उसी के साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। इसमें अब हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है। अब अगर आप चार्ट्स के बेस पे कहोगे तो आप कहोगे कि इसके चार्ट्स वीक चल रहे हैं और टूट भी रहा है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ टूट रहा है। पहली बात तो इसमें ब्लॉक डील हुई थी जिसकी वजह से ये आज के दिन हमें प्रेशर में दिखा। अब ये अपनी फाइनल स्पोर्ट पर पहुंच रहा है। फाइनल स्पोर्ट मतलब कि ये डू और डाई लेवल है जो इसका आता है 1870 के पास। मतलब कि हमारी जहां पर एंट्री हो सकती है एक छोटे से 2% के स्टॉप लॉस के साथ, या मैक्स कहें तो हम 3% के स्टॉप लॉस के साथ, जो हमारे लिए एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो का जहां पर एरिया बन जाता है तो ये हमारे फोकस में रह सकता है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमें मिलेगा 2050 के पास। मतलब कि 2050 तक की हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर यहाँ से ये बाउंस देता है तो। बट स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यहाँ पर 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टॉक आ जाता है ओबरॉय रियलिटी। अब इस स्टॉक हमारे फोकस में आया है, रीजन सिंपल है क्योंकि इसने अपनी 200 की मूविंग एवरेज को आज रिक्लेम किया और उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग दी है। अदरवाइज ये जहाँ पे हमें कंफ्यूज कर रहा था और उसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे रहा था एक बार दो बार, और आज इसने ऊपर क्लोजिंग दी है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये भी हमारे फोकस में आ सकता है। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करते हैं तो ये हमें एटलीस्ट 950 तक के लेवल्स इजीली दिखा सकता है जहां से। तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। मार्केट में अब हमारे पास ब्रोडर मार्केट में एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आ रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी।
अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लीजिए, अब हो क्या रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में हमें एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर मार्केट में दिक्कत आती है, तो जो ये ब्रॉडर मार्केट सबसे ज़्यादा भाग रही है, तो जहाँ पर भी हमें टेंशन देखने को मिल सकती है और यही सबसे ज़्यादा गिरेगी भी। तो अगर ऐसा होता है आने वाले दिन में, किसी भी दिन में, या चाहे मान लो कि कल भी होता है ऐसा, तो वहाँ पर जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं और वो ब्रेकआउट रिट्रेस करने आ रहे हैं, तो उन स्टॉक्स पर हमारी नज़र रह सकती है। लेकिन मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं आई है, कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली है, तो अपनी क्वांटिटीज़ को तब तक कंट्रोल करना ज़रूरी है। अग्रेसिव हो चुके हैं हम लोग, आप लोगों के साथ भी डेली 3-3 4-4 स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फुल क्वांटिटी में अभी उठाना शुरू कर दें। क्वांटिटी को अभी थोड़ा कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा जब तक मार्केट हमें कंफर्मेशन नहीं दे देती। कंफर्मेशन के सिग्नल हमें पहले इसलिए मिल रहे हैं या हम अग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं बिकॉज़ ब्रेकआउट्स काम कर रहे हैं, और जब ब्रेकआउट्स काम करते हैं ना, तब हमारे पास वहाँ से अर्ली सिग्नल मिल जाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में आने वाली है। और इसीलिए मैं भी कुछ थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट में दिक्कत आती है 1-2 दिनों के लिए, तो वहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप में हमें पेन भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है। जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं, अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारी बात हुई थी फिनकेवर्स की, जो ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर 15% तक के रिटर्न दे चुका था। अब जैसे ही वो अपने ब्रेकआउट रिट्रेस करने को आते हैं, तो वहां पर हमारी ऐसे स्टॉक्स पे नजर रह सकती है। और अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो सीधा फिर से चलते हैं चार्ट पे। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो जैसे कि हमारी कल की वीडियो में बात होती है कि इस लेवल को मार्केट गैप अप के साथ ही ओपन कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें गैप अप होते हुए दिखा, फिर उसके दिन एक्सपायरी थी, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिला ऑब्वियसली। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले तो कल के दिन है फ्राइडे। ऑब्वियसली फ्राइडे बेचा फ्राई ज्यादा कर देता है, लेकिन अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो रजिस्टेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है आज के दिन का हाई, जो आ जाता है 18,130 के पास का। तो इस रेजिस्टेंस को ही हमारे पास अब ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 18,130 का लेवल। अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं, तो वो हमारे पास निकल के आती है, जो हमारी पहले थी, अब ये आ जाती है 17,950-60 के पास। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट का काम करेगा। अगर हम मेजर स्पोर्ट की बात करते हैं, तो वो आ जाती है 17,850 की, हम कह सकते हैं प्रो। तो ये हमारे पास मेजर स्पोर्ट निकल के आती है। लेकिन अगर किसी भी स्पोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर आधे घंटे से ज़्यादा मार्केट सस्टेन करती है, तो वहाँ पर हमारे पास उसकी साइड रिवर्सल के सिग्नेचर दिखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कि अगर मार्केट जहाँ पर इस स्पोर्ट पे आती है और इसके नीचे आधा घंटा 1 घंटा व्यतीत करती है, मतलब कि 1 घंटा इसके नीचे सस्टेन करती है, तो ये हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हमारा 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 18,070 जो हमारा रजिस्टेंस था, सॉरी 18,060 का, वो भी हमारे लिए एक इमीडिएट रजिस्टेंस का काम करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये इसकी 50 की मूविंग एवरेज है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आज मार्केट में बस एक यही चीज़ गलत साबित हुई है कि मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको नहीं दी है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। लेकिन आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें डिस्कस की गई हैं, ये सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही की गई है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।